अच्छा खाना था, कितना अच्छा लगा सब कुछ है। तुम लोग क्यों खड़े हुए हो? अरे शुक्र अल्लाह का, वलीमा खैर खैरियत से हो गया है। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो। पूरे मोहल्ले में वाह वाह हो गई भाई, वाह वाह। अरे कैसे वाह ना होती, सारे अरमान पूरे किए थे मैंने, बड़ी ऑर्डर पर बनवाई थी और कैसे जेवर से मैंने सर से लेके पाँव तक इसको सजाया था। अच्छा अम्मी हम चलते हैं, घर पहुंचते पहुंचते शाम हो जाएगी और आपको तो पता है यहाँ के रास्ते। ऐसे कैसे जाने दूं, 2-4 दिन तो रहो, अभी अयाज आता ही होगा मेहमानों को रुखसत करके, और वैसे भी नजमा देवरानी के साथ थोड़ा वक्त गुजार लेगी। हाँ अम्मी जी, हम लोग जरूर रुकते हैं, लेकिन आपको तो पता है जॉब का मसला है, अगर ज्यादा छुट्टियां कर ली ना तो पैसे काट लेते हैं ये लोग। अच्छा अकबर बेटा, तुम जरा मेरी बात सुन लो, जरूरी बात करनी। अब सुनिए, जल्दी आ जाइएगा, अब देर हो रही है। मैं आता हूँ। आ जाएगा, क्या जल्दी बात तो देखो बराबर की अच्छी साड़ी पहन के। अकबर बेटा तुम जा रहे हो, मुझे थोड़े पैसे देते जाओ खर्चे के लिए। अम्मी कैसे पैसे? अरे बेटा तुम्हारे छोटे भाई की शादी की है मैंने, मेरे सर पर 4 लाख रुपए उधार चढ़ा हुआ है। क्या 4 लाख रुपए का कर्जा? आपको किसने कहा था कि आप 7 किस्म के खाने पकवाएं? इतने महंगे जेवर, कपड़े और तो क्या करती, खानदान और मोहल्ले वालों के आगे नाक नहीं रखनी थी मैंने। अच्छी नाक रखी आपने, सर पर 4 लाख रुपए का कर्जा चढ़वाकर। अम्मी क्या जरूरत थी आपको इतना खर्चा करने की? लो तुम भूल गए, अरे तुम्हारी शादी मैंने इससे भी शानदार तरीके से करवाई थी, 10-10 खाने पकवाए थे, पूरे मोहल्ले को दावत दी थी, सारे कपड़े जेवर बेच दिए मैंने, और तुम 1 महीने के बाद बीवी को लेकर चले गए और मैं कर्जा उतारते उतारते मर गई। तो अब और कर्जा लेने की क्या जरूरत थी आपको? अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैंने दम दस्ती में मेहनत मजदूरी करके तुम भाइयों को पढ़ाया लिखाया, शादी की, और तुम, अच्छी खासी नौकरी है तुम्हारे बैंक में, अफसर हो तुम, तुम्हारी बीवी बैंक में अफसर है। अम्मी मेरे घर आकर अगर आप खर्चा देखेंगी ना तो आपको पता चलेगा कि जिंदगी कितनी मुश्किल है। अरे कुछ नहीं तो थोड़ा सा। मैं आपको 1 पैसा भी नहीं दे सकता। वैसे मेरे 50,000 रुपए इस शादी में खर्च हो गए, असगर की बीवी और आपके तोहफे पर, फिर 40-50 हजार रुपए की शॉपिंग तो खाली नजमा ने की है। अब तो मैं अकबर चलो, देर हो रही है। अम्मी मैं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है, आप ख्याल रखिएगा अपना। ख्याल रखिए। तो पुण्य खूब लटका लिए तुम। महासद के तुम दोनों इधर ही बैठे हुए हो, वो सादिया का गई, इनको अंदर बिठा देती। अरे वो देग में बड़ा सारा खाना बच गया था ना, मैंने सोचा खराब ना हो जाए, सादिया के आज महल्ले में बंटवा ने भेज दिया, खास वो चले गए नजमा घर। चले गए, उन दोनों को सुबह ऑफिस जाना था। अम्मी फिर मैं और शादिया भी चलते हैं। हाँ तुम लोगों ने कहाँ जाना है? तुम लोग कहाँ जाओगे? मैं अब्बू की इकलौती बेटी, अब अब्बू का सारा बिजनेस तो असगर को ही संभालना है ना। असगर को संभालने? मैं यहाँ ये क्या बोल रही हो? अरे बात सुन, ये क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे अब्बू को घर दामाद की शक्ल में मुलाजिम चाहिए, बिजनेस संभालना है। मगर अब्बू पहले ही असगर से सारी बातें कर चुके हैं। असगर आप बोले ना, आप चुप क्यों हैं? शादिया ठीक कह रही है, उसके अब्बू ने शादी से पहले ऑफर दी थी। ये और तुमने मान ली मुझसे पूछे बगैर? तो मैं और क्या करता, इतना लिख पढ़ने के बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, कम से कम बिजनेस ही एस्टेब्लिश कर लूंगा। यूं क्यों नहीं कहता कि सारी जिंदगी उसके बाप के टुकड़ों पे पलेगा, नौकर बन के मुलाजिम बन के रहेगा, उस घर में खिदमत करेगा सबकी। असगर मेरा तुम तीनों भाइयों के अलावा कोई भी नहीं है, मैं क्या करूंगी तुम लोगों के सिवा? वो अकबर पहले ही चला गया है, और तुम क्या कह रहे हो, पूरे मोहल्ले वाले मेरे मुंह पे थू थू करेंगे।
अरे कुछ आया कर, अरे कुछ आया कर, वो बड़ा तो पहले ही भाग चुका है। अरे किस तरह से तेरी माँ ने अपना सब कुछ दांव पे लगा के तेरी शादी की है और ये डायन तुझे लेके जा रही है, कलेजा नोच के ले जा रही माँ का। ये सब कुछ पहले से ही तय था। मेरे अब्बू ने सिर्फ और सिर्फ अजवर की तालीम देख के ये रिश्ता किया है, वरना इस गंदे मोहल्ले में कौन आता। अरे इसे तालीम किसने दिलाई? मैंने। अरे इसे पैदा किसने किया? मैंने। और अब तू मालिक बन गई। अजवर, अब्बू गाड़ी में इंतजार कर, आप चलते हैं या आप? कपड़े तो बदल लो। अरे असगर, ये तूने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तुझे पता है कितना कर्जा चढ़ा हुआ है मेरे सर पर? नहीं अयाज, हम दोनों से ज्यादा पढ़ा लिखा है, वो आपका कर्जा उतार देगा। मैं मर गई। इधर आ, यहाँ बैठ, मेरे पास बैठ। आके मना किया था तुझे, मना किया था ऊंची उड़ान ना उड़, अपने से ऊंचे खानदान में रिश्ते ना कर। बैठ अब रो, सारी जिंदगी बैठ के रो, कर्ज उतारती रहे, दोनों के अलावा कोई नहीं है। मैं लुट गई। कहाँ गई थी? खाला ने कहा था कि खाना मोहल्ले में बांटा। अच्छा, और तुम चल पड़ी? हाँ तो हमारा मोहल्ला, और वैसे भी सब मुझे बहन कहते हैं, सिवाय तुम्हारे। अच्छा, तो तुम जानती हो कि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ? जानते? क्या जानती हो? अपने दिल से पूछ लो। हाय दिल, मेरे दिल पर तो तुम्हारा कब्जा है, बहुत पहले से। अच्छा, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं काबिज हूँ और तुमने मुझे अपनी मर्जी से अपने दिल में नहीं रखा। एक ही बात है। एक ही बात नहीं, अगर तो मैं काबिज हूँ तो ये एक तरफा ट्रैफिक, और अगर तुमने मुझे अपनी मर्जी से अपने दिल में रखा तो ये दो तरफा। तुम और तुम्हारी लॉजिक, तुमसे कोई नहीं जीत सकता, खास तौर पे मैं तो बिल्कुल नहीं जीत सकता। मैं तो कब का खुद को तुम पर हार चुका हूं, और इस हार में भी एक अलग ही मजा है। ये तो खाला की रोने की आवाज है। मर जाऊंगी, मैं जान दे दूंगी, जला दूंगी मैं सबको। क्या हो गया आपको? अरे देख आज क्या हो रहा है, इसे देख ले। ये क्या हो रहा है ये सब? और ये असगर भाई और भाभी कहाँ है? खाला क्या हुआ आपको? पप्पू आप ही कुछ बताएं। अरे मुझसे क्या पूछ रही है, इस कर्मजली से पूछ जिसने इतने चाव से अपने बेटे की शादी रचाई थी। आय अल्लाह जी, नहीं हो क्या है ये सब कुछ? मुझे कोई कुछ बताएगा। और ये अकबर भाई, असगर भाई कहाँ है? अकबर भाई किसे आवाजें दे रहा है, किसे आवाजें दे रहा है? वो चील की औलाद लेके उड़ गई असगर को, बदले आवाजें। आय अल्लाह जी, क्या है ये सब कुछ? कहाँ चले गए ये लोग? आए घर दामाद बन के चला गया अपनी बीवी के साथ, उसे छोड़ के। चला गया? कहाँ चला गया? वो भी चला गया मुझे छोड़ के। अम्मी क्या हो रहा है? संभाले अपने आप को। अरे देख बेहोश हो गई शायद। अम्मी, सादिया तुम जाके पानी लेकर आओ, अम्मी के लिए जाओ जल्दी। जल्दी लेके आ, जल्दी। अम्मी फोट तो करा जरा सा। अम्मी। अरे से मुंह पे ऐसे कर। अम्मी हिला ना। जल्दी लेकर आओ। हाय। जरा पानी तो पिलवाओ भाई। शादो, एक गिलास पानी लेकर आना। ये सादिया अभी तक शादी वाले घर में? आपको तो पता है कि वलीमे और शादी के बाद कितने काम होते हैं। मैंने खुद कहा था सादिया से कि रशीदा के सारे काम निपटा कर आए। वैसे रशीदा ने अपनी हैसियत से बढ़कर शादी की है। सुना है अपना मकान गिरवी रख दिया उसने। लोगों को दिखाने के लिए सब कुछ करना पड़ता है। रशीदा तो कह रही थी कि मैं अयाज की शादी भी बहुत धूमधाम से करूंगी।
पूरे 50 तोले सोना डालूंगी उसकी दुल्हन को। बात सुनिए, मुझे तो अयाज बहुत पसंद है। कोई पढ़ा लिखा है, खूबसूरत है, जवान है। मुझे भी अयाज बहुत पसंद है, मगर सादिया तो मेरे भाई की मंगेतर है। अदले बदले में आई थी मैं इस घर में। कौन सा अदला बदला हो रहा है? कुछ नहीं, बस चाचा चाची को ये बता रही थी कि मेरी और तुम्हारी शादी इस शर्त पर हुई थी कि सादिया मेरे भाई अनवर की दुल्हन बनकर जाएगी और मैं तुम्हारी। अच्छा जाओ जाके चाय लेके आओ। बहुत ही बदतमीज है ये, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि अयाज बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पसंद भी है। जी अबू, अयाज मुझे बहुत पसंद है। सच असलम, तुम्हें भी पसंद है अयाज? जी अम्मी, मैं अपनी बहन की पसंद को देखूंगा, अपनी बीवी की मर्जी को नहीं। और अब आपने नहीं रोना, ठीक है? मैं जो चला गया उसे जाने दें, आप नहीं रोक सकती उन्हें। मैं तो हूं ना आपके पास, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मैं तो कहीं नहीं जा रहा ना। कैसे पाले थे मैंने दोनों बेटे, खून पसीना एक घर के, उनको पढ़ाया लिखाया, पूरे खानदान से ज्यादा तालीम दिलवाई, और वो दोनों लेवड़ी उनको। इसीलिए कहा था तुझे ज्यादा शौकिया ना दिखा, अपनी हैसियत से ऊंची उड़ान ना उड़। रो अब बैठ के रो। फुप्पो बस कर दे, खाला की हालत देखी आपने? अरे अच्छा, अरे हम चुप कर जाएं? बड़ी आई खाला की हल बच्ची कहीं की, देख लेना तीसरी भी आके यही हरकतें करेगी। तीसरी ऐसा कुछ नहीं करेगी। है? अब मेरा मतलब है अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो। 20-20 हजार के जोड़े बनवाए, जेवर दिया, खाना दिया, जैसा पाला वैसे शादियां की, और दोनों ने क्या किया मेरे साथ। अरे कमबख्ती मारी, ले जाना था तो वलीमे से पहले लेके जाती, हम पे कर्जा तो न चढ़ता, हम कर्जे के बोझ तले तो न दबते। कर्जा? कैसा कर्जा? अम्मी आपने कर्जा लिया है? अगर अम्मी आपने तो कहा था कि असगर भाई की शादी का खर्चा अकबर भाई और असगर भाई ने मिलकर उठाया है। अरे क्या बताऊं, अरे देख दरवाजे पे कुछ दस्तक दे रहा है, पहले देख क्या फिर बताती हूँ। जा क्या ना। पापा आप तो चुप हो जाए। अरे क्या करूं चुप करके? है तेरा कर्जा कौन उतारेगा? चुप कर जाए, बिला वजह की बातें। वालेकुम सलाम। फरमाइए, ये क्या? कैटरिंग का बिल, ये मेरी कैटरिंग हुई थी आपकी शादी वगैरह। ठीक। कौन था? कौन था बताना। कैटरिंग वाला। ये बिल देकर गया 90,000 का। अरे 90,000 का बिल खा नहीं था। अरे रशीदा तू तो बर्बाद हो गई, लुट गई। अरे हमारे पास तो कुछ भी नहीं रहा। अरे कुंवर मत आफ्तान, अल्लाह तक करने की क्या जरूरत थी, मना किया था मैंने। अल्लाह जी। अम्मी क्या है ये सब कुछ? क्या है ये? यार तू चुप हो जा, मेरा सर ना खाओ। एक सेकंड बैठ जा ना, बैठ जा, मैं बताती हूँ सब क्या था, तू ना तंग ना कर उसे। बैठ जा, बैठ बैठ। ये देख इतने साल बात यह है दरअसल, ओहो तो आ गई महारानी, वहीं पर रह जाना था। रह जाऊंगी, फिलहाल मेरा दिमाग खराब मत कर। अच्छा तो उन मेमो ने तुम्हें मुंह नहीं लगाया जिनकी खिदमत करने के लिए नौकरानी बनकर गई थी तुम? यहाँ के काम किसने करने थे, तुम्हारे भाई ने या मेरे माँ बाप ने? ऐसे अकरम चाचा के कहने पर ना अब्बू लाहौर से सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम लोगों की आस पर यहाँ पर आ गए। मैं अम्मी और अब्बू से इजाजत लेकर गई थी, और वैसे भी आप एक हफ्ते से वहाँ जा रही है ना, देख रही है कितने काम है। और यहाँ पर कौन सा काम था? खाला रशीदा ने 2 दिन का खाना भेजा, पकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा हम गरीब थोड़ी हैं,
शादी वाले घरों से गरीबों को खाना आता है। बात अमीर या गरीब की नहीं है, बात एहसास की है। अच्छा, अरे ये क्या शोर मचा रखा है तुम दोनों ने? अकरम और असलम दफ्तर से आते होंगे। जाओ शादो, जाके खाना गर्म करो। हाँ भाई, घर के सारे काम करने के लिए तो शादो ही रह गई है ना। अपनी इस लाडो रानी को कुछ ना कहेगा जो पूरे मोहल्ले में हीर बनी फिरती है रांझे की तलाश में। चल बेटा छोड़ इसे। अच्छा ये बता, दुल्हन रानी कैसी है? मैं तो सोच रही हूँ कल दोपहर उसे खाने पर बुला ले। अम्मी वो कुछ नहीं। इसे क्या हो गया? आप माँ हैं। मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि जो कुछ आपने किया वो गलत किया। अगर आप कम से कम मुझसे पूछ तो ली थी। माँ की 10 औलादें भी हो ना, तो उसे हर एक पर मान होता है। मुझे भी बहुत मान था असगर और अकबर पर। अकबर भाई ने आपका मान तो तोड़ ही दिया था। एक ठोकर काफी होती है अगला कदम संभल कर रखने के लिए। माँ तो अंधी होती है, ठोकरों पे ठोकर खा लेगी लेकिन अपनी औलाद को संभाले रखेगी। और फिर मैं कैसे पूरे खानदान वालों के सामने अकबर का सर झुकने देती? अगर उसे ठोकर लगती तो मुझे भी लगती ना। मगर अम्मी, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारकर ठोकरों को गिला नहीं देना चाहिए। नजमा भाभी को आप पहले ही आजमा चुकी थी। आपको असगर भाई के लिए अपने माहौल की लड़की देखनी चाहिए थी। हयाज लड़की मैंने कब देखी थी? शाहजी और उसका बाप खुद आए थे मेरे पास असगर के साथ कि हमें आपका बेटा बहुत पसंद है। अच्छा अब छोड़ें इस बात को, अब आप सो जाएं। मैं सब ठीक कर लूंगा। आप खामखा मुझसे सब कुछ छुपाती नहीं। तो मैं क्या करती? मैं कैसे बताती तुम सबको कि मैंने अपना सारा जेवर बेचकर, अपनी सारी जमा पूंजी देकर, कर्जे उठाकर तुम तीनों को पढ़ाया है? लुट गई हूं मैं बच्चों के हाथों, कुछ नहीं बचा मेरे पास। अम्मी, अम्मी प्लीज, क्या हो गया आपको? संभाले खुद को। मैं हूं आपका बेटा आपके पास। मैं आपका ख्याल रखूंगा, मैं आपका सहारा बनूंगा। मेरी जात से आपको कभी भी कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम वादा करो, कसम खाओ मेरे सर की, मेरा कहा कभी नहीं टालोगे। मैं वादा करता हूं कि मैं आपका कहा कभी नहीं टालूंगा। दूल्हा दुल्हन सो रहे होंगे। नई नई शादी हुई है ना? चुप कर जाओ जीनत। अरे रशीदा, सब ठीक तो है ना? वो मैं तो रात के खाने पे दूल्हा दुल्हन को दावत देने आई थी। सादिया, मेरा इंतजार मत किया क्योंकि वक्त ने मेरी राह में बहुत कांटे बिछा दिए। मैं तुम्हारी राह से एक कांटा चुन लूंगी, चाहे खुद ही क्यों ना जख्मी हो जाऊं।